स्वागत है आप सभी का हमारी तंत्रा की इस सीरीज़ में, हमारी ब्रह्मचर्य की इस सीरीज़ में। ठीक है, अभी हमारा संभोग समाधि ये पुस्तक है, उसका अध्ययन भी चल रहा है। ठीक है, उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहले आज के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए आज सबसे पहले क्वेश्चन क्या आया हुआ है। प्रणाम सभी को। जी, आज का क्वेश्चन है, लड़कियों को देखकर गंदे विचार आते हैं, उसको कैसे रोकें। अभी दोस्तों मैं पुस्तक पढ़ रहा था संभोग से समाधि। हालांकि मैंने पहले ही पढ़ी, उसके डिस्कोर्स भी सुनता हूँ मैं। हालांकि मैं ज़्यादा शो को सुनता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँ कि ये बुक आप लोग भी ज़रूर पढ़िए, ज़रूर सुनिए। ठीक है, तो दोस्तों पूरा का पूरा खेल साइकोलॉजी का है। अब एक बात समझिए, उसमें भी ओशो यही बात बोल रहे हैं कि हमने पूरी की पूरी संस्कृति को इसी पे खड़ा किया है। हमने पूरे के पूरे धर्म को, धर्म नहीं कहूँगा मैं, कहूँगा तथाकथित धर्म। हमने तथाकथित धर्म को ना इसी बेस पे खड़ा किया कि हमारा पूरा का पूरा धर्म सेक्स के विरुद्ध है। सेक्स दोस्तों बीज हैं, बीज। ठीक है, और दोस्तों यही बीज आगे खिलकर धर्म परमात्मा का फूल बनते हैं। जो इंसान दोस्तों बीज के ही खिलाफ हो गया, वो कैसे दोस्तों परमात्मा का फूल उसकी ज़िंदगी में खिलेगा। अब ये क्वेश्चन में ना एक बहुत गहरी साइकोलॉजी छिपी हुई है। साइकोलॉजी क्या है? इस मित्र ने कहा कि लड़कियों को देखकर गंदे थॉट आते हैं। अब दोस्तों इसमें डीप जाकर देखो कि गंदे थॉट मतलब क्या। गंदे थॉट का मतलब है कि सेक्सुअल थॉट्स, यानी आपने सेक्सुअल थॉट को ना गंदे थॉट का नाम दे दिया। अब दोस्तों सीधी सी बात है, जिस चीज़ से हम सब पैदा हुए हैं, ठीक है, वो थॉट्स गंदे कैसे हो सकते हैं? जिस चीज़ से हम लोग पैदा हुए, अगर सेक्स की गंदा है, ठीक है, इसमें दोस्तों हम सब गंदगी से पैदा हुए हैं। हम ही नहीं दोस्तों, नानक, गौतम बुद्ध, श्री कृष्ण, राम, है ना, ओशो जैसे बड़े बड़े लोग भी गंदगी से पैदा हुए हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं मूलभूत हमसे गलती हो गई है ना, कहीं ना कहीं मूलभूत हमारे दिमाग में गंदगी डाल दी गई। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सोचो जितना सोच सकते हो सेक्सुअल थॉट, नहीं दोस्तों। करना क्या होगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं एक मेल हूँ। अगर मेरे को किसी फीमेल का थॉट आ रहा है, इसमें गंदा क्या है दोस्तों? सीधी सी बात है, जिस चीज़ के विरोध में हम हो जाते हैं ना, जिस चीज़ का निषेध मन में हो जाता है, उसके प्रति दोस्तों आत्मग्लानि तो भरती उसका आकर्षण और ज़्यादा भर जाता है। मैं एक चीज़ बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, एक तथाकथित पंडित था, तथाकथित वो साधु था, तथाकथित वो ब्रह्मचारी था। वो ना छोटे छोटे बच्चों को, 7 साल के बच्चों को, 5 साल के बच्चे उसके पास है, वो पता क्या समझा रहा है कि कभी भी स्कूल में लड़कियों से बात नहीं करनी, लड़कियों की तरफ देखना भी नहीं है, पाप हो जाएगा, नरक में सड़ोगे, लड़कियों से बात मत करना, लड़कियों से दोस्ती मत करना। देख रहे हो दोस्तों, हमने बच्चों के दिमाग में कचरा डालना शुरू कर दिया। होना तो ये चाहिए कि हम इतना सहज बच्चों को करें कि जो परमात्मा आपके भीतर है वो लड़कियों के भीतर भी है। भले ही शरीर का कुछ फर्क है, बेसिकली हमें कोई फर्क नहीं है, शिक्षा तो दे ये वाली देनी चाहिए। बट हमने ना, अब दोस्तों इससे क्या होगा, अब सिंपल से साइकोलॉजी फैक्ट बताता हूँ। मान लो एक गली है, ठीक है, उस गली में ना लोग आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। लेकिन उस गली में ना छोटी सी तख्ती लटका दो। वहाँ पे मान लो कोई हॉल है, ठीक है, कुछ गली में कुछ दीवार के पास, उस हॉल के आसपास एक तख्ती लटका दो कि इस हॉल के उस तरफ देखना मना है। अब दोस्तों आप देखोगे कि हर व्यक्ति वहाँ से देखने की कोशिश करेगा, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से, है ना। जो थोड़े से अपने आप को सभ्य कहेंगे, बड़ी प्यारी बात है कि वो तिरछी नज़र से देखेंगे ज़रूर, है ना, क्योंकि जिस चीज़ का निषेध हो गया, जिस चीज़ की मनाही होगी, उसकी वैल्यू बढ़ा दी। अब दोस्तों अगर बच्चों का बोलोगे कि लड़कियों की तरफ देखना नहीं है ना, तो दोस्तों आपने उस बच्चों के मन में लड़कियों को लेकर, या फिर वाइस वर्सा लड़कियों के मन में लड़कों को लेकर अपने पहाड़ बना दिया। अरे पता नहीं क्या ही होता होगा, कुछ ना कुछ होता होगा ना, तभी तो मना किया जा रहा है। सोचो तो कितना कचरा हमने डाल दिया। होना इतना सहज चाहिए कि हम इंसानियत के तल पे क्यों नहीं तोल पा रहे, हम उसको उसमें स्त्री पुरुष क्यों डाले जा रहे हैं ना। दोस्तों ये बहुत गहरी साइकोलॉजी आपको समझना पड़ेगा कि इतना सहज मनुष्य कब हो पाएगा कि वो स्त्री पुरुष के तल से ऊपर उठ सके, है ना। अब दोस्तों अब उस बच्चे ना वो कभी सेक्सुअली वो डिसऑर्डर की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि हमने उनके भीतर स्त्री को लेकर, या फिर कोई स्त्री बच्चे के मन में हमने पुरुष को लेकर पहाड़ बना दिया। अब उनके लिए सारी उम्र स्त्री पहाड़ बनी रहेगी। जिनका बचपन इस तरीके से गुजरा, वो कभी सारी उम्र स्त्री को रिस्पेक्ट की नज़र से नहीं देख सकते। जहाँ तो उनके मन में, जब भी वो आगे ग्रस्त में जाएंगे, ठीक है, उस सेक्स को जिएंगे, संभोग को जिएंगे, उसके मन में आत्मग्लानि रहेगी। वो जिएगा, लेकिन आत्मग्लानि के साथ, उसी आत्मग्लानि के साथ आगे बच्चे पैदा होंगे। दोस्तों ऐसे बच्चे पैदा होंगे तो सोचो हमारा समाज कैसा होगा। जो बच्चे आत्मग्लानि से पैदा हुए हैं दोस्तों, सीधी सी बात, वो समाज में जाके कैसे वो सुंदरता, कैसे वो प्रेम बांटेंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे पालन पोषण में, हमारे तथाकथित धर्म में, हमारे तथाकथित समाज में, हमारे तथाकथित जो रूढ़िवादी विचार में कुछ ना कुछ कमियां रह गई, है ना।
हमने सेक्स को बहुत गंदी नज़र से देखा, हमने सेक्स को एक बहुत ही घटी नज़र से देखा दोस्तों, वहीं से दिक्कत पैदा हो गई। वहीं से दोस्तों हमारे मन में जहर भर गया। इसलिए हम आज बोल रहे हैं कि सेक्स यानी गंदे विचार। कैसे गंदे विचार? अगर जिसने जो क्वेश्चन पूछा वो सोचे कि अगर उसके माँ बाप ने सेक्स ना सोचा हो तो वो पैदा कैसे होता। सबसे पहले इस मन को निकाल दीजिए कि सेक्सुअल थॉट गंदे होते हैं दोस्तों। जब चीज़ को आप फ्री छोड़ दोगे ना तो उससे बंधन आपके छूट जाएंगे, कहते हैं ना दोस्तों। क्योंकि जिस चीज़ के दोस्तों आप विरोध में हो गए ना वो आपको दुश्मन हो गया। दोस्तों ह्यूमन की साइकोलॉजी, हम भले हम दोस्तों से मुक्त हो जाए, हम अपने दुश्मन को कभी नहीं भूलते हैं ना। लोगों के 20-20 साल गुजर जाते हैं, 50-50 साल गुजर जाते हैं, उनके दुश्मनों के द्वारा दी हुई गालियाँ वो अभी तक रोते रहते हैं ना। तो दुश्मनों को इंसान भूल ही पाता है। इसलिए दोस्तों सिंपल साइकोलॉजी, सबसे पहले अपने जो आपने एक अड़काव लगाया उसको स्वीकार करो कि कोई बात नहीं, मैं मेल हूँ, जब मैं फीमेल हूँ, मेरे को सेक्सुअल थॉट आ रहे हैं तो दिस इज़ वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जब ये बंधन छूटेगा तो आप सहज हो जाओगे सेक्सुअल चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो इस साइकोलॉजी पे काम करिए और यही दिक्कत है दोस्तों कि व्यक्ति सेक्स को दुश्मन बनाए हुए है। उसी के मैं साथ काम कर रहा हूँ कि तंत्रा सेक्स इज़ अ दोस्तों, तंत्रा सेक्स ही नहीं, मैं कहूँगा सेक्स एक बहुत 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 डिवाइन चीज़ है, ठीक है। बड़ी प्यारी बात ओशो मोक्ष समाधि में बोलते हैं कि जब तक ऐसा इंसान पैदा नहीं हो जाता ना कि वो जब वो फीमेल के पास जाए सेक्स के लिए, या फिर मेल फीमेल के पास जाए, है ना जी, फिर मेल फीमेल के पास जाए दोस्तों, वो ऐसे जाए जैसे वो मंदिर में जा रहा हो, एक डिवाइन की तरह, एक डिवाइनिटी की दिव्यता की तरह। दोस्तों सोचो उस सेक्स से जो बच्चे पैदा होंगे वो कितने डिवाइन होंगे, है ना। तो उसी में दोस्तों हम काम कर रहे हैं अब तंत्र सेक्स के बारे में जाने कि ऐसा सेक्स जिसमें आप अपनी ऊर्जा को बिना निकाले हुए संभोग करते हो, अपनी ऊर्जा को बिना निकाले हुए, ठीक है। आपका सीमन बाहर नहीं, वही सीमन दोस्तों आपके भीतर सर्कुलेट होकर आपके चक्रास को, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा को पोषण देगा, ठीक है। आपके चक्रास को वो न्यूरिश करेगा, पोषण देगा, ठीक है, जिससे कि आपके भीतर की चेतना ग्रो होगी, ठीक है। आपके जो भीतर रुकावटें हैं वो खुलेंगी दोस्तों, आप और ज़्यादा मैच्योर हो पाओगे। तो काश हमारा समाज इतना मैच्योर हो सके, काश हम ऐसे स्कूल, हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम बना सकें यहाँ पे ऐसी बातें हमारे टीचर्स बच्चों के साथ करें, सेक्स के बारे में, सेक्सुअल एनर्जी के बारे में, चक्रास के बारे में, तंत्र सेक्स के बारे में, कैसे इस चीज़ को अच्छे से जिया जाए। दोस्तों सोचो हमारा समाज कितना अच्छा हो जाएगा, सोच के देखो दोस्तों, है ना। तो उम्मीद है मेरा ये प्रयास है एक ऐसा समाज बनाने का, ठीक है। मैं अपने तल पे कोशिश कर रहा हूँ, आप भी हमारे वीडियोस देखिए, शेयर करिए, ठीक है। आपके पास अगर कोई बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, ठीक है, 16 साल के, 15 साल के, 7 साल के, 8 साल के, उनको ये वीडियोस दिखाएं। आसपास के बच्चों को दोस्तों, आने वाले जनरेशन को धर्म सिखाइए, नहीं तो आके उनको कोई अधर्म सिखा के चला जाएगा, ठीक है। और धर्म का मेरा मतलब अगरबत्तियाँ जलाना जब पंडितपन से नहीं है, धर्म का मतलब कि भीतर की चेतना को ग्रो करना, ठीक है। तोता बनना धर्म नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है मेरी बातें आपको कुछ गहरा सोचने पर मजबूर करेंगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद है मैंने कुछ बातें आपको गहरी बताई होंगी, आप और सोच पाओगे। कहीं ना कहीं हमारा समाज में ही हमने दिक्कत पैदा कर दी, हमारे सेक्स को लेकर बहुत पाप भर दिए, जिसके कारण हमारा समाज सेक्स को जीता भी है लेकिन कभी उससे मुक्त नहीं हो पाता, जीता भी एक अपराध भाव से जीता है, ठीक है। बाकी आने वाली वीडियो में हम और सारी बातें करेंगे, ठीक है, और आपके टॉपिक्स क्लियर होते रहेंगे। तंत्र सेक्स अगर आप सीखना चाहते हो आप हमारे व्हाट्सअप सेशन से ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पर्सनली हम आपसे बात करके आपको तंत्र सेक्स के लिए आपके शरीर को तैयार करवाएंगे, ठीक है, आपको गाइडेंस देंगे। आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए, अभी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी तंत्र सेक्स के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं, नीचे आपको नंबर मिलेगा, वहाँ से आप ऐड होकर हम हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो। फिलहाल हम ऋषिकेश में गंगा किनारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रणाम। प्रणाम सभी को।